अब कहते हैं बाह्यार्थ उपाधि से उपरंजित होने के कारण जो यह विद्या वेदनीय परख हो जाती है उसके प्रेरण में क्या हेतु है, अर्थात विद्या के वैभव में ही योगी क्यों उपरंजित हो जाता है, क्या कारण है, इस पर जन्मा महादेव कहते हैं। होता क्या है, योगी चाहे शिव योगी हो, ब्रह्म योगी हो, जैसा भी हो, रिद्धि सिद्धियां मिल जाते हैं, सिद्धियों स्वयं एक जाल बिछा लेते हैं और उस जाल में स्वयं फंस जाते हैं। सिद्धियों के चक्कर बहुत बड़ा, फिर माया फैला लेते हैं, वैभव तामझाम बना लेंगे, बड़ा बड़ा आश्रम रामदेव जैसे बना लिए, लंबे चौड़े धाम धाम, बहुत झंझट, और फिर खुद उसे फंस जाते हैं। इसे सावधान करना जरूरी है, यह समझकर अगला सूत्र आरंभ हो रहा है। पहले उत्तम अधिकारी को भी ऐसे सावधान किए थे, मध्यम अधिकारी को भी कहे थे, इस मंदाधिकारी के लिए भी कह रहे हैं, अपने सिद्धियों का वैभव से सावधान रहे, नहीं तो उसी से आप उपरंजित हो जाओगे। अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा उधर उधर फंस जाए। पहली बार जो आदमी दारू पीता है उसको अच्छा लगता है, शक्ति आती, ताकत, स्फूर्ति होता है, फिर धीरे 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 वैसे बलि का बकरा बन जाता है, नशे में फंस जाता है। उसी प्रकार सिद्धि भी आगे ऐसी है, प्रयोग करने की चेष्टा करे, देखेगा हैया नहीं सीधी, देखा जाए, अरे लगता तो है, दम है, कुछ देखा जाए, देखने दे रहे, कुछ प्रयोग कर दिया, किसी भगत को आशीर्वाद ही दे दिया, काम हो गया उसका, तो पीछे पीछे घूमेगा, हरी बहुत अच्छा लगने लगेगा। जब भगत बड़ा हमारा जो है मानता है, पूछता है, फिर भगत हमारे घर आओ महाराज, फिर घर जाएगा, आएगा, धीरे 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 वो गृहस्थी हो जाएगा। इसलिए सतर्क करना जरूरी है साधकों को, वही करे बाह्यार्थ उपाधि से उपरंजित होने के कारण। बाह्यार्थ उपाधि से क्या होता है, उपरंजित हो जाता है। जो यह विद्या प्राप्त थी, सहज विद्या, सम विद्या, वह भी वेदनीय परख हो जाती है, वह भी अशुद्ध होने लगता है। जो शुद्ध विद्या प्राप्त हुई थी वह भी धीरे धीरे अशुद्ध विद्या होने लगती है। उसके प्रेरण में क्या हेतु है, क्या हेतु हो सकता है कि ऐसी प्रेरणा उसको मिलती है, अर्थात विद्या के वैभव में ही योगी क्यों उपरंजित हो जाता है। अपनी शुद्ध विद्या से प्राप्त सिद्धियों के कारण से स्वयं से खड़ा किए हुए जो किंचित क्षुद्र माया है, उसी के से उपरंजित होकर उसी में जाल में क्यों फंसता है, इसमें क्या कारण है, उस कारण को बता रहे हैं। ये जो मातृशक्तियां हैं ये खतरनाक है, ये बता रहे। पहले योनि वर्ग कला शरीरम आया था सूत्र 1:3, ज्ञानाधिष्ठानम मातृका 1:4, इसी प्रकार से 2 शायद 7 में आया था, मातृका चक्र संबोध 2:7 में आया। एक तरह से उसी की यह पुनरावृत्ति मंदाधिकारी के लिए अन्य शब्द से कहा जा रहा है, क्योंकि मोहावरणात् सिद्धि, ये 6ठा सूत्र में कहा था, मोहावरणात् इसी प्रकरण में 6ठे सूत्र में वो जो सिद्धि मिली उसका प्रयोग करेगा, और उसको पूर्ण बताया स्वमात्रा निर्माण करेगा। वो स्वमात्रा से निर्माण भी कर सकता है, निर्माण करेगा, निर्माण के जाल में खुद फंस जाएगा। अतएव इसके संबंध से करके साधक को सावधान करने के लिए यहां पर कह रहे हैं, कवर्गाद्यादिषु माहेश्वर्याद्या पशुमातरः, पशुत्व को प्रदान करने वाली माताएं, पशुत्व को आप पशुपति बनने जा रहे थे, साधना करते करते समाज में पहुंच गए, सिद्धियां मिली, लेकिन देखिए ये सब मातृ लोग, माताएं फंसा देंगी। अब 8 है, 1 2 नहीं, अष्टमातर। कवर्गात्यादिशु, कवर्गात्यादिशु
कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यवर्ग, शवर्ग और अवर्ग, कुल 8 है। कुचुट्टुप्पु 5 हो गया। यवरला, यन, शशसह, शादी और अ से च तक है ना, अयूरी वो अवर्ग। इस तरह से 8 वर्गों में हमारा समस्त वर्ण संबंध है। जब पहले बता दें अ से पैदा होकर के सब कैसे पैदा होते हैं, उससे सारा जगत कैसे पैदा होता है बता चुके हैं सारे के सारे। वहां वर्णन किया था सारे शक्तियां, बताऊंगा दोबारा। हर एक वर्ग का अपना अपना एक अधिष्ठात्र देवी है। ब्राह्मी, माहेश्वरी, वाराही, कौमारी, चामुंडा, चर्चिका, वैष्णवी अथवा माहेंद्री, और वैष्णवी कुछ लोग महालक्ष्मी भी बोल देते हैं, उसको नाम अलग अलग है। और वैष्णव कोई लोग नारायणी भी बोलते हैं, नाम भले अलग हो। और कुछ चामुंडा और चर्चिका को एक कर दिया वहां पे, एक करके उसके जगह पर नारसिंही नाम के एक देवी माना। और महालक्ष्मी के एक और नाम बताया तो अपराजिता, ये भी नाम से बोले थे श्लोक में। नाम अलग हो भले ही, लेकिन है 8 ही देवियां। नाम आपको कुल मिलाकर के मिलता है वहां पर, देखिए 9, 10, 11, 12 नाम मिलते हैं। है 8 देवियां। क्यों? चामुंडा चर्चिका को एक करके नारसिंही एक नाम, नया नाम आ गया। महालक्ष्मी को एक अपराजिता एक नया नाम आ गया, 2 नया हो गया। और वैष्णवी का एक नारायणी नाम रख दी, और महालक्ष्मी खाई ही, वो 2 हो गए। कुल 4 अधिक नाम दिखेगा, है 8 ही मान। और ये करती क्या है? ये 8 माताएं, वाराही, ब्राह्मी, माहेश्वरी, वाराही, कौमारी, ये सब जो माताएं हैं, ये करती क्या है? ये कवर्ग आदि के द्वारा निष्पत्ति जो संसार के हैं वस्तु, कि जो भी वस्तु है वो अ से ह तक के अक्षरों से बना हुआ नाम है। राहम में सारा आ गया, अ से ह। राहम कहते हो, उसमें क्या हो गया? सारे को अपने अपने लपेट में ले लिया है। अपने लपेट में जब लेते हो तो उसमें मोह जगाना इन माताओं का काम है। वस्तु संबंध खराब नहीं है, लेकिन वस्तु में मोह जगना खराब है। क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, पुण्य और पाप, ये 8 चीजें पैदा करती 8 माताएं। एक एक काम एक एक करना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य 6 है कि नहीं? पुण्य और पाप 8। इन 8 चीजें आपसे कराना शुरू कर देंगे। किसी वस्तु के साथ कामना होगा, किसी वस्तु के साथ क्रोध होगा, किसी का लोभ, किसी में मोह, किसी का मद, किसी का मात्सर्य, किसी से पुण्य, किसी से पाप। इस जगत के वस्तुओं के साथ 8 प्रकार के संबंधों को ये माताएं, अष्टमाताएं, ये जो है पैदा कर देती है। अज्ञाएं पैदा हुए, भावनोपनिषद में ऐसा वर्णन है। भावनोपनिषद में इन 8 माताएं, उनके कार्यकलाप, उनके अष्टवर्ग, कौन किसके सारा संबंध बताया हुआ है। उसके आधार पर हमने कहा तो इन माताओं ने इस तरह से जब आपके अंदर भावनाओं को भड़का दिया, इन काम क्रोध आदियों को, तो क्या होगा? आप पशु बन जाएंगे। आप मनुष्य नहीं रहेंगे, फिर आप पशु हो गए, बंध गए संसार में दोबारा। आपकी सारी साधना बेकार चली, वापस संसार में पहुंच गए आप। इसी बात को समझा रहे हैं। इसीलिए इन पशु माताएं जो ब्राह्मी, माहेश्वरी, वाराही, कौमारी, चामुंडा, चर्चिका आदि हैं, इनसे सावधान रहना जरूरी है। ये देवियां अपने जगह पर चुपचाप बैठी रहें तो बहुत अच्छा, ये अंदर आती है तो खराब कर देती है। नारद जी से पूछा, किसी ने, दोनों बहनें हैं छोटी बड़ी, इनमें से कौन सी अच्छी लगती है आपको? लक्ष्मी और दरिद्रा। लक्ष्मी छोटी बहन है, दरिद्रा बड़ी बहन है। नारद जी ने कहा दोनों अच्छे लगते हैं मुझे तो। ऐसे कैसी बात है भाई? कहते दरिद्रा जाती है तो अच्छी लगती है, लक्ष्मी आती है तो अच्छी लगती है, दोनों ही अच्छी है।
युक्ति है देखो संतों का। दरिद्र जाती है तो अच्छी लगती है, लक्ष्मी आती है तो अच्छी लगती है, दोनों अच्छे हैं ना, कहां पूरे है कोई। और योगी ठीक उल्टा बोलेगा नारद जी का, नारद जी का उल्टा बोलेगा योगी। दरिद्र आती है तो अच्छी लगेगी, लक्ष्मी जाती है तो अच्छी लगेगी, उल्टा है। कि लक्ष्मी को बंधन का कारण है। अनेक प्रकार की जो अष्टलक्ष्मियां वर्णन किया जाता है, अष्ट सिद्धि रूपा, यह अष्टलक्ष्मियां ही तो घातक है साधक के लिए। ये साधक क्या कहेगा, लक्ष्मी जाएगी तो अच्छी है और दरिद्र आती है तो अच्छी है। कि दरिद्र आएगी तो आलस नहीं करेगा, भिक्षा मांगे तो खाएगा, और लक्ष्मी आएगी तो घर बैठे खाने की सोचे तो सारा बिगड़ जाएगा। हाँ, सब हो जाएगा सारा काम धीरे धीरे धीरे। फिर सामान लाना आना मुश्किल हो जाए, फिर कार खरीदो, कार पेट्रोल ड्राइवर, सब झंझट चालू हो जाएंगे ना। लंगोटी काट दी चुहिया ने, उसके लिए सारा झंझट जैसे होता की कहानी है, पूरी गृहस्थी बननी पड़ती है। इसे कवर्गादि अष्टवर्गों की अधिष्ठात्री जो पशुजनों को मोहित करने वाले माहेश्वरी आदि मातृशक्तियां हैं, वे ही प्राप्त तत्व योगियों को भी प्रमाद अवस्था में शब्दानुवेद द्वारा मोहित करके बायार तो उन्मुख कर देती है। आगे ना, ये जो देवियां ही बायार तो उन्मुख कर देती है। इसे न सप्तशती का सप्त श्लोकी दुर्गा में कहा ना, माया बलादनी विद्वान भी ज्ञानी नाम अपनी छेतांसी, श्लोक में कहते ज्ञानियों का चित्त को भी बलात् माया ले जगत में पहुंचा देती है। तो ज्ञानी को कितना बल होना चाहिए, आत्मबल, कि माया खींच के न ले जावे, उसे टक्कर दे सके। इसे कहते कवर्गादि अष्टवर्ग है, इनकी जो अधिष्ठात्री जो देवियां, वे क्या है, वो पशुजनों को मोहित करने वाली है। कौन देवी है, माहेश्वरी आदि। इनकी मातृशक्तियां आदि मातृशक्तियां हैं, वे ही प्राप्त तत्व योगियों को भी क्या करती है, थोड़ा से भी प्राप्त योगी ज्ञानवान योगी भी यदि थोड़ा से भी प्रमाद किया, वो ढूंढती रहती है माया छेद को, छिद्र को। इसे कथाकृत में सुंदर कहा ना, ये दिति ने कश्यप से संबंध कर लिया, बच्चा होना है, वो बच्चा बनेगा बहुत बड़ा राक्षस और इंद्र को मार डालेगा, पता है, इसलिए उसने प्रार्थना करी थी। तो क्या करा, क्योंकि वह शर्त था, लेकिन जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा रोज पैर धोके सोएगी, नियम रखा था कश्यप ने कुछ। तभी तुम जैसा संतान चाह रही हो वैसा संतान होगा, ये त्रुटि हुई तो नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा। अब इंद्र 24 घंटा सेवा में लग गया, ब्रह्मचारी बनकर के दिति का। अरे इन लोगों के भी माँ दिति है, दिति और दोनों बहनें थी, मौसी की सेवा में लग गया तो कोई बात नहीं, लेकिन बदमाश ऐसे थोड़ी सेवा में लगा इंद्र वहां करके, दिन रात उनका काम में लगा हुआ है, आगे पीछे वो तो मौका ढूंढ रहा है केवल, कहाँ प्रमाद करे अपनी नियमावली में जो पति ने बताया हुआ है, पिताजी ने, पर उसे गड़बड़ करे, मैं उसे घुस जाऊं और काम कर दूं काम। अब वो एक दिन रात जो है बिना पैर धोए सो गई, त्रुटि मिल गया, ये प्रमाद हुआ। तो साधक में ये प्रमाद ही उसका हानिकारक होता है। जहां प्रमाद हुआ तुरंत घुस गया इंद्र अंदर, उसको काट दिया। लेकिन इंद्र का दर्शन की फल है, वो बच्चा मरा नहीं अंदर में काटने पर। उसने कैसा है, मरी नहीं रहा और रोने लगा। तो मारुता, इसके मरुदगण उसका नाम है, उन लोगों का नाम मरुदगण क्यों पड़ा, इसे मत रो बोल रहा बार बार, 7 टुकड़े कर दिए,
सातों अलग अलग जीव बन गए अंदर में, कमाल से। ईश्वरीय लीला समझो नहीं, ये तो कमाल है। 60 और 7 हो गई ये तो फिर और एक एक को 7-7 कर दी, 49 टुकड़े, 49 बच्चे अंदर हो गए। तो सारे हाथ जोड़ लिए वहीं पे, मारो मत और काटो मत, हम तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे, हम तुम्हारे ही सेवक बनेंगे। तो छोड़ के निकल गए। वही मुर्दगण बाद में पैदा हो गए 49 देवता, जो इन महावायुदि का अधिष्ठात्री बने और इंद्र का, इसलिए वो सेवक बन गए। दुष्ट पैदा ही नहीं हुआ। तो लक्ष्य तिथि का गड़बड़ा गया। बाद में से पता चला खान भागवत से विस्तार रूपेण है। लेकिन कहने का मतलब प्रमाद, यहां पर बात आई ना कि जब ये योगी प्रमाद करता है तब ये क्या करती हैं अष्टमाताएं, घुस करके उसके अंदर मद क्रोध मोह ला काम वगैरह सब पैदा कर देगी, ये सारी चीजें पैदा कर देगी उसके अंदर। वह करे आदि मातृ तब क्या करती है प्रमाद अवस्था में, प्राप्त तत्वयोगियों की भी प्रमाद अवस्था में शब्दानुवेद द्वारा मोहित करके भायार्थ उन्मुख कर देती है। शब्दानुवेद द्वारा मोहित करके, बिना शब्द का शब्दानुवेद का वर्णन करेंगे आगे। शब्दानुवेद किसे कहते, घोर अघोर को लेकर के वर्णन करेंगे। तो शब्दानुवेद द्वारा मोहित करते, क्योंकि शब्द ही तो है। ऐसा कि जय जयकार करने लग जाए, हाँ बड़ी खुशी होती है आपको, और फंसते जाएगा और फंसते जाएगा। आज 10 जयकार कर, कल 100 जयकार कर, कल 1000 जयकार कर रहे हैं। आगे भी जो है बुलंद हो जाएगी, माया में फंसते जाओ, फिर अहंकार बढ़ते जाएगा। यही तो होता है संतों का। चेड़े जितना बढ़ते जाते हैं, जितनी शाखाएं बढ़ती जाएगी उतना ही ज्यादा अपने आप को बड़ा समझने लगता है, वो फंसते जाता है, निकल नहीं पाते, बहुत मुश्किल। कहीं मरते हुए ध्यान भी आ भी जाए तो क्या करें उस समय, इतना देर हो गया, ऐसी वासना बन गई है, अब बच नहीं सकते। अच्छे हमने मंडलेश्वर को मरता हुआ समय दे, बहुत बड़े विद्वान थे, सब कुछ थे, उनके पास हम लोग गए। वैसे भी बीच बीच कभी कभी जाते थे, थोड़े अच्छे विद्वान कुछ पूछ लो, बात कर लो, ऐसे उनके अंदर भी रहता है कोई आवे पूछे, क्योंकि इतना बदनाम हो चुके तो कोई उनके जाने को तैयार नहीं था। हम ऐसी जगह पहले पहुंचते हैं, कोई ऐसे अंदर ज्ञानी तो लो, इसमें जाए अपना कर्म जो है उसका अपना जाने वो जाने, ज्ञान का लाभ उठाओ। मरने से 1-2 दिन पहले की बात थी, उसके 2 दिन बाद वो मर गए, शरीर छूट गया। गाते हैं देखो धर्मानंद, अब बुढ़ापा आ गई, कम उम्र का भरोसा नहीं। अब समझ में आती है हमने अपनी सारी जवानी बेकार कर दी, सारी जवानी बेकार। मंडलेश्वर बना, लाखों रुपए बटोरता था, मंडले भंडारा दो, ये दो, कैंप लगाओ, शिविर बनाना पड़ते ना कुंभ मेला में। अपनी शान बनाए रखने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ा। ये नाक समझ में आ रही, सब बेकार था, कोई मतलब नहीं। अब हमारे शिष्य लोग हमें नहीं चाहते हैं, हमारे ही जो है भक्त हमको नहीं चाहते हैं। बस एक स्त्री को हमने शरण दिया, अब कहाँ से कहा क्या क्या गड़बड़ी हो गई, बहुत दुखी। सारे जीवन का निचोड़ अंत यही बोल देता है। इसलिए अब समझ में आती है, यदि मैं उस समय से अब तक ब्रह्म चिंतन किया होता, इस समय मेरे को 24 घंटा शास्त्र याद होते, बहुत विस्मृति होगी। अब चुटकुले याद आते उसके, तो जिन चुटकुले सुना सुना कर भक्तों को रिझाया था वे बातें याद आ रही है, शास्त्र याद आ। यदि इसे तुम आते बड़ी खुशी होती है मुझे कि तुम शास्त्र पूछते हो, मैं कोशिश करता हूं याद करने को, बातों को लाने को, तो याद दिला रहा है मेरे को, इसे मुझे अच्छा लगता है। आप क्या तो ये खलती है बाद में कि जिंदगी भर अन्य बातों में ही रहे, सांसारिक बातों में, उनकी व्यापार सापार दुनिया पर धंधे वंदे, उन चीजों की समस्या उनको सुलझाने में लगे रहते थे, उनके साथ लगे थे।
अपना चिंतन बस नाम करके इधर उधर थोड़ा भाषण देते, थोड़ा वेदांत बोल दिया, कोई और चिंतन तो है नहीं। हाय पैसा का चिंतन 24 घंटा। अंत समय में समझ में आई, कहते अब इतनी देर हो चुकी है, अब जितना भी मैं पुस्तक पढ़ना चाहूंगा तो मन ही नहीं लगता, पुस्तक उठा के देखने की इच्छा नहीं। इसीलिए जितना हम इस चीज का अभ्यास करें, आजीवन ऐसे शास्त्रकार ने जो कहा, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रबोधित, चाहे मंडलेश्वर बन जाओ, चाहे कुछ भी बन जाओ, चाहे 1 घंटा कम से कम रोज स्वाध्याय जरूरी, मिनिमम। प्रवचन अलग, वो सब अलग, पढ़ाना अलग, 1 घंटा खुद स्वाध्याय कर, गहराई में चिंतन कर, हर पंक्ति, हर शब्द, हर अर्थ को चिंतन। ये जो नहीं करेगा अंत में पछताएगा। ये वो क्या बाह्योर उन्मुख कर देती है, ऐसा उन्मुख शब्दानुवेद के द्वारा ही होता है सारा चीज। लोग कहेंगे ओम नमः पार्वती पते बोलते हैं ना, आते जाते में भी सब अहंकार बढ़ जाता है। हम कह देखा तो करते हैं, हम नहीं मना करते हैं। हम लोग भी आते चल के ही बोलने लगते तो मना करता हूँ, क्या फालतू कर। भावना है तो भावना अपने हृदय में रखो, बाहर प्रकट मत। सेवा करो, जो कर रहा है करो, वो अलग चीज। इन माला पहनाओगे, आरती उतारोगे, तो क्या करने की जरूरत है? श्रद्धा को दिखाने की जरूरत नहीं है, श्रद्धा को संवारने की जरूरत है। क्यों? श्रद्धावान लभते ज्ञान। यदि आप श्रद्धा को दिखावट में लाने लग गए तो आप फंस जाएंगे, अब गिर जाए, आगे आएगा, पतन का कारण बनता है। यही कहेंगे, देखिए सर्वात्मक शब्द राशि का जो कला में स्वरूप पहले, अर्थात प्रकरण 1 सूत्र 3 और 4 वही है, योनि वर्ग कला शरीरम ज्ञानाधिष्ठानम मातृका। इन 2 सूत्रों की तरफ बताया गया तो कहा गया है। और इसे फिर दूसरे प्रकरण में भी मातृका चक्र संबोधा इस सूत्र में कहा गया था कि शब्दानुवेद द्वारा बाह्य प्रत्युत्पादक होने से, वे करते क्या है? शब्दानुवेद द्वारा बाह्य विषय के ज्ञान का उत्पादक होते हैं। से जो पशु प्राणियों को सर्वदा बहिर्मुख बना देता है। परांचकारणी श्वेत न आया उसमें उपनिषद में, परांचकारणी वेतन स्वयं भू तस्मात् परांग पश्यत नान्तरात्मन, बहिर्मुख कर देते हैं। और इसलिए कि शब्दानुवेद बिना स्वशिवत्व की अभिव्यक्ति भी नहीं होती। ये भी याद रखिए, शब्दानुवेद बिना अपने शिवत्व की अभिव्यक्ति नहीं होती, क्योंकि शास्त्र भी शब्दमय ही है, जगत भी शब्दमय है। शब्दों के बिना शास्त्र कहां है? हम ब्रह्मास्मि जान रहा हूं, ये शब्द से ही जानूंगा ना। और घटपट को जान रहा हूं तो भी शब्द से ही जान रहा हूं। इसलिए शब्दानुवेद दोनों तरफ है, संसार के प्रति भी, मुक्ति के प्रति भी, दोनों ही शब्दानुवेद से ही होना है। लेकिन कौन सी शब्दानुवेद को अपनाना है और कौन सी शब्दानुवेद को त्यागना है, ये विवेक का काम है। वह 2 प्रकार से कहा गया है, इसी को 2 प्रकार से यहां सूत्रों में कहा गया। एक बीज है और एक योनि है। बीजावधानाद्वा योनि वर्ग, इस तरह से बीज और योनि शब्दों से कहा गया। बीज स्वयं शिव है, इसे बीजावधान करोगे शिव में पहुंच जाओगे, और योनि का अनुसंधान करोगे संसार में पहुंच जाओगे। माया नाम की शक्ति ही योनि है, आ गया ना, माया नाम की शक्ति ही योनि है। योनि में जन्म, जन्म का कारण, योनि शब्द का अर्थ होता है कारण। वही जन्म मरण का कारण बनता है माया, ये जो अविद्या ज्ञान, यही कारण कोटि में ले जाता है आपको। मैंने कार्य कारण भाव जल में डाल देता है। और बीज का चिंतन करोगे, ओम का चिंतन करोगे, उसमें भी निरालंब भाव से, सोपाधिक दृष्टिकोण से नहीं, अपर ब्रह्म का उपाधि के रूप में नहीं, प्रतीक रूप में नहीं लेना, तब आप शिव भाव को प्राप्त कर जाएंगे। इसके का से लेकरक्षा पर्यंत 8 वर्ग। इसी माया, ये जो शब्दानुवेद हो रहा है, इस शब्दानुवेद का कहां से कहां तक है? का से लेकर केक्षा पर्यंत। का, चा, ता, ता, पा, कुचुटुप, व्याकरण में कहते कुचुटुप। कु मने कवर, छु चवर, टू टवर,
तू तवर, उ मने अवर, यवर्ग यवरला, शवर्ग शशसह और अवर्ग, अ मने स्वर पूरा, अ आई पूरा आ जाता। इस प्रकार से क से क्ष पर्यंत 8 वर्ग है। इन 8 वर्गों में माहेश्वरी आदि 8 मातृकाएं अधिष्ठित है, जो पर अपर 2 प्रकार का फल प्रदान करती है। क्योंकि यही माहेश्वर आदि क्या करेंगी, पर फल भी दे सकती है, अपर फल भी दे सकती है। ये मत सोचिएगा माहेश्वरी आदि काम यही है आपका संसार में डालना, ऐसा नहीं। मुक्ति को और ले जाना भी उनका काम है, निर्भर आप चाहते क्या उन देवियों से, इन माहेश्वर आदि अधिष्ठात्र देवियों से आप क्या चाहते हैं, अर्थात इन शक्तियों का आप कैसे प्रयोग करते हैं। चाहते का मतलब क्या, शक्तियां तो आपके पास है, कादि सक्षापन सारी शक्तियां उपलब्ध है, सब रटे हुए हो, प्रयोग कर रहे हो, शब्दों का प्रयोग तो खरीदे हैं हम, लेकिन किस दृष्टि से मैं प्रयोग कर रहा हूं, कैसे इन शक्तियों का उपयोग कर रहा हूं, उस पर निर्भर है। क्योंकि वो दोनों प्रकार से हो सकते, वही बता रहे हैं कि इन 8 शक्तियों के वैसे क्या है, वो तो फल प्रदान करती हैं। इन 8 शक्तियों के 3 स्वरूप है। इन 8 शक्तियों के ने कहा पे छूट गया, जो पर अपर 2 प्रकार का फल प्रदान आगे ना, पर और अपर 2 प्रकार का फल प्रदान करती है। दोनों प्रकार फल कैसे प्रदान करेगी वो, लेकिन तो वह 8 शक्तियों के 3 स्वरूप है। किस स्वरूप को मैं पकड़ रहा हूं उसके आधार पर हमें फल तय होगा। एक का नाम अघोर, दूसरे का नाम घोर, तीसरे का नाम घोर घोरतर। रुद्र में भी आता है, अतः घोरेभ्यो घोरतरेभ्यो, है ना, उस मंत्र में आया है। इसे तो घोर घोरतरेभ्या, ये घोर रूप क्या है, एक एक का वर्णन करेगी तीनों का। घोर किसको कहेंगे, ककार आदि में शब्दों में जो घोर रूपता क्या है, कहते घोर रूप से पशुओं को बाह्यार्थ का अवबोध कराकर अपने मिश्र फलों के प्रति आसक्ति उत्पन्न करती है। इन शक्तियों की घोर रूपता इन शब्दों में यही है कि जो ये शब्द हैं आपको क्या कर रहे हैं, मिश्र फलों के प्रति आसक्ति उत्पन्न कर देते हैं। बाह्यार्थ बोध करा दिया, बाह्यार्थ बोध कराने से बाद उसमें अपने मिश्र कर्ण का फल रूपेण उसमें जो कहा गया काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदियों को पैदा कर रहे हैं। ये घोर का घोर रूपता है इन शक्तियों का, किनमें, कादियों में। इन 56 कुछ अक्षरों में कुछ और 50 मानते हैं, अक्षर बड़ा ज्ञ से बढ़ा लेते हैं कुछ लोग, 52 56 जो भी गिनते हैं, जैसा भी गिने आप। इन अक्षरों में यही घोर रूपता है कि आप इन अक्षरों का प्रयोग करके जिन विषयों को ग्रहण कर रहे हैं उन विषयों में ये आसक्ति पैदा कर रहे हैं। तब कहा जाएगा इन शब्द विद्यमान देवियों का घोर रूपता शक्ति का प्रकट हो गया है। तभी आप पशु बनते जाएंगे, क्रोध मोह लोभ आदि के चक्र में फंसते जाएंगे। और अघोर क्या है, नहीं पहले घोर घोर घोरतर ले, तथा घोर घोरतर क्या होता है, स्वरूप से विषयासक्त चित्त पशुओं के अधो अधः पात का कारण बनती है। यह और भयंकर होते, घोर घोर घोरतर, और बिगड़ते जाएगा। आसक्ति बना, इतने खराब नहीं थी, उस आसक्ति के कारण से पतन हो जाना, ये शक्तियों का घोर घोरतर रूप है। पतन का जो कारण बन जावे, विषय देखा, अनुभव हुआ, उसमें आसक्ति कुछ देर जग गई, कोई आपत्ति नहीं, फिर रास्ते के विवेक से तोड़ लो तो अच्छी बात है। लेकिन तोड़ नहीं पाया, उस आसक्ति वजह और गिरते गया, अधो अधा पतन हो गया, तब माना जाएगा इन देवियों का घोर घोरतर रूपता, इन शक्तियों का उन शब्दों के माध्यम से आपको घेर लिया है। इससे यह कहा गया है कि अघोर शक्ति से, तब क्या निष्कर्ष निकला, इसलिए अघोर क्या बना, और अघोर स्वरूप से शिवत्व पर फल प्रदान करती है। यही शक्तियां अपनी अघोर रूपता से क्या है, आपको शिवत्व प्राप्त कर, माने इन शब्दों का आज शब्द तो वही है। देखिए आप सिनेमा गाना सुनिए, उनमें जो शब्द होंगे, और जब भजन सुनेंगे उनमें जो शब्द होंगे, शब्द तो वही है, क्रम अलग अलग रख दिया, कर दिया, कुछ भी हो, लेकिन शब्द वही होने पर भी, लेकिन एक आपको मोह माया में फंसा रहा है, दूसरा आपको मुक्ति दे रहा है।
है नहीं? इसे कहते हैं कि घोर और घोर घोरतर, ये तो बंधन का कारण है। और जो अघोर है, जो घोर नहीं है, ऐसी जो शक्ति रूपता आ जाती है इन शब्दों में, जो आपको मुक्ति की ओर ले जाती है। अर्थात यही कहा जा सकता उपनिषद मंत्रों में अघोर रूपता है, ये माना। और साहित्य आदि जो है, कथा कहानी, इनमें घोर रूपता है। और अभी सिनेमा आदि गाना, उल्टा से खाना पीना, मौज मस्ती, गाना, इन चीजों में क्या है? घोर घोरतर रूपता है इन शब्दों में, ये माना। इससे यह कहा गया कि अघोर शक्ति से अधिष्ठित शब्दानुवेद विना शिवत्व की अभिव्यक्ति नहीं होती है। इसलिए जितने भी शब्दानुवेद है, अघोर शक्ति से अधिष्ठित शब्दानुवेद के बिना आपको शिवत्व की अभिव्यक्ति नहीं होती। जैसे शब्दानुवेद अर्थात आगे और विस्तार होगा। शब्दानुवेद किसे कहते हैं? जब शब्दानुवेद अघोर से अधिष्ठित है, या घोर से अधिष्ठित है, या घोर घोरतर से अधिष्ठित है, उस पर निर्भर है फल। इस प्रकार माहेश्वरी आदि अष्टशक्ति समूह का प्रतिवर्ग अघोर घोर घोर घोरतर इन 3 भेदों वाला है। ये सारे शब्द, हर एक अक्षर 3 भेदों वाला। जैसे व्याकरण में आपको पढ़ा क्या कहते हैं? पहले अ आ ई उ इतना ही पढ़ा दिया, फिर कहा ये प्रत्येक 3 प्रकार के हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, है नहीं? फिर कहा नहीं, इसके फिर 2 प्रकार के प्रत्येक है, अनुनासिक और अनुनासिक। फिर कहा नहीं, और भी फर्क है इसमें, उदात्त अनुदात्त स्वरित, बढ़ाते जाते हैं, है ही नहीं? उसी पर यहां भी कर रहे हैं। पहले कहा ये शक्तियां, फिर शक्तियां परफल और अफल दोनों प्रकार देने में समर्थ है, कहा दिया। फिर दोनों प्रफल कैसे देंगी? कहते हैं उनका रूप अलग अलग हो जाता है। कितने रूप है उनका? 3 करे, घोर घोर घोरतर और अघोर। 2 से बंधन, 1 से मुक्ति। अतः प्रत्येक वर्ण में क्या हो गया? 3 प्रकार की शक्ति माननी पड़ेगी प्रत्येक वर्ण में। घोर घोर घोरतर अघोर शक्ति। निर्भर और शब्द का प्रयोग आप कैसे कर रहे हैं। यदि शब्द का प्रयोग अपने स्वरूपों की ओर ले जाने के लिए कर रहे हैं, तो माना चाहिए उस शब्द में वह शब्द घोर अघोर शक्ति से अनुविद्ध है। यदि कोई मोह में ले जा रहा है, तो समझो वह शब्द आपको अवश्य अघोर शक्ति से नहीं, किंतु घोर शक्ति से युक्त है। अगर जो शब्द आपको पतन की ओर ले जा रहा है, उसका प्रयोग करने पर पतन हो रहा है, तो वह शब्द में घोर घोरतर शक्ति है। इस तरह सभी वर्गों में, सभी शब्दों में 3 प्रकार की शक्ति मानी जाएगी। इस प्रकार ये हो गया, 3 भेदों वाला है। इनमें पूर्व वर्ग अघोर में अपाय रहित शाश्वत शिवत्व संस्थित है। इनमें पूर्व वर्ग कैसे लिखा है? प्रतिवर्ग हो गया ना, ठीक है। प्रतिवर्ग घोर घोरतर, घोर अघोरतर हो गया। घोर अघोर घोर घोरतर इन 3 भेदों वाला है। इनमें आगे क्या है? इनमें पूर्व लिखा है कि पूर्ण है? हाँ, ये तो कह रहा हूं, पूर्व वर्ग गलत है ना। पूर्व वर्ग किसको वर्ग लोगे? पूर्व कौन? ऐसा नहीं हो सकता। पूर्ण रहना ठीक है। पूर्ण वर्ग माने जितने भी वर्ग है, सभी वर्ग अघोर में, जब उस अघोर शक्ति युक्त होगा, तब क्या होगा? अपाय रहित हो जाएगा, माने हानि रहित हो जाएगा, शाश्वत शिवत्व में संस्थित। तभी तो आपको शाश्वत की ओर ले जाएगा ना। इसलिए सभी वर्ग, पूर्ण वर्ग ने सभी वर्ग जब अघोर शक्ति से युक्त हो जाए, तब वह अपाय रहित होकर के शाश्वत शिवत्व में आपको संस्थित करा देगा। अब इसको दूसरे शब्दावलियों से भी कह रहे, देखिए, पराशक्ति, परावाक शक्ति, जो शिवाभिन्न स्वरूपा है, आगे ना, जो नादानुसंधान करने वालों के लिए क्या है?
जो ये हम लोग कह रहे हैं यहाँ शैव दर्शन में जिसको परम शिव कहा, वेदांत ने जिसको परब्रह्म कहा, उसको लोग क्या कहेंगे? परावाक, पराशक्ति। शब्द अलग अलग प्रयोग होता है, तत्व एक ही है। उसका स्वरूप क्या है पूछो तो निर्गुण, निराकार, निष्क्रिय, निष्कल, निरंजन, सब बोल रहे। बात एक ही, नाम अलग होता है और उसके अंदर साधन की प्रक्रिया अलग बताई जाएगी, सृष्टि की प्रक्रिया अलग बताई जा सकती है, प्रक्रिया अलग हो सकता है। एक ही वेदांत तो बताना कितनी प्रक्रिया है, 15 प्रक्रिया, पंचदशी जैसे 15 प्रक्रिया बता दो। पंचकोश है, अवस्था त्रय है, पंचभूत विवेक है, अलग अलग कर रहे हैं। प्रक्रिया अलग हो सकता है, सृष्टि का तत्व संख्या में बढ़ सकता है, घट सकता है, लेकिन सबका लक्ष्य एक में अद्वितीय ब्रह्म का ही तत्व का बोध करा। उस एक में अद्वितीय तत्व का नाम ब्रह्म रखो, चाहे शिव रख दो, चाहे पराशक्ति कहो, परावाक कहो, मर्जी। इसे कहते हो जो परावाक शक्ति क्या है? जो शिव अभिन्न स्वरूप आ गया ना, शिव अभिन्न स्वरूप है वह इच्छा ज्ञान क्रिया इस त्रिक को उत्पन्न करती, क्या करती है? इच्छा ज्ञान क्रिया, तीन को उत्पन्न करती। इसका कुछ होना है नहीं। कवर्गादि रूप मातृकाओं का समुन्मीलन करके इच्छा ज्ञान क्रिया इस त्रिक को उत्पन्न करके क्या करते हैं? वो कवर्गादि जो मातृका हैं उनका समूलमीलन करके पशु प्रमाता जब सविकल्प संवेदन दशा में बहिर्मुख रहते हैं, उस स्थिति में उनके अंतःकरण में मातृकाओं के विवर्तभूत स्थूल सूक्ष्म शब्दों का परामर्श कराती है, वही परावाक कराती है। परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, मुख्य 4 अवस्था ले लो। वही परा पश्यंती और मध्यमा कैसे हुई वो बता रही। वो क्या करती है? पहले इसमें इच्छा ज्ञान क्रिया नाम के 3 तत्व को प्रकट करेगी। उस इच्छा ज्ञान क्रियाओं के माध्यम से ही कवर्ग आदियों का प्रयोग करना शुरू होता है। यदि अगर कोई इच्छा ही ना हो तो उसको शब्द ही नहीं बोलोगे आप। भाई आपके लिए इच्छा है, उसी इच्छा को प्रकट करते हैं आप शब्दों के द्वारा। इच्छा किसी की विषय की होनी है तो उसके लिए ज्ञान जरूरी, उस विषय का ज्ञान ना हो तो उसकी इच्छा नहीं कर सकते आप। अतएव इच्छा ज्ञान क्रिया ये त्रिपुटी बहुत जरूरी होती है। इसी को लेकर वो आप कवर्गादि शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग करने से क्या हुआ? मातृकाओं का सम्मूलन करके कवर्गादि शब्द प्रयोग करने का मतलब क्या? इन मातृका शक्तियां जो थी वाराही माहेश्वरी आदि, इनको आपने सम्मूलन उन्मिलन किया। तब ये जो पशु प्रमाता जीवात्मा ज्ञानी है ये क्या करता है? तब उसे सविकल्प संवेदन दशा में बहिर्मुख रहते। सविकल्प है और बाह्य वस्तुओं का ज्ञान हो रहा है शब्द प्रयोग के द्वारा, और उस बहिर्मुख रहते हैं। तब उस अवस्था में क्या कर रहा है? उस स्थिति में उनके अंतःकरण में ये परावाक शक्ति क्या करती है? अंतःकरण में मातृकाओं के विवर्त भूता, उन्हीं मातृका शक्तियों का विवर्त भूत होकर के स्थूल सूक्ष्म शब्दों का परामर्श करा। स्थूल मने मध्यमा, सूक्ष्म मने पश्यंती। इस पश्यंती और मध्यमा का वो क्या करती है? वो परामर्श कराती। इसी को शब्दानुवेद कहते हैं। इसी का नाम शब्द। उन्हें परा जो थी वह पश्यंती और मध्यम अवस्था में पहुंच जाए, इसी का नाम शब्दानुवेद। जब तक शब्दानुवेद नहीं होगा तब तक वैखरी से न तो व्यवहार कर सकोगे न परमार्थ कर सकते। जब तक परा शब्द है, अत्यंत सूक्ष्म जो निर्गुण निराकार रूप में विद्यमान शक्ति है पराशक्ति, उस परावाक शक्ति पश्यंती दशा को प्राप्त होती है, फिर मध्यमा दशा को प्राप्त होती है। जब तक इन 2 दशाओं का आपके अंतःकरण में प्राप्त नहीं होगी तब तक बाहिर वैखरी रूपेण कोई आम ब्रह्मास भी नहीं बोल सकेगा, घटपट भी शब्द नहीं बोल सकेगा। माने व्यवहार परमार्थ दोनों के लिए शब्दानुवेद होना जरूरी है। और इस तरह स्थूल सूक्ष्म रूपेण जो शब्द आपके अंतःकरण में अभिव्यक्त हुआ, बाह्य नहीं,
उसी का नाम शब्दानुवेद, उसी को शब्दानुवेद कहा गया। इसी शब्दानुवेद के समय वर्गाधिष्ठात्र माहेश्वरी आदि शक्तियां उन पशु प्रमाताओं में क्या कर देती है, राग द्वेष आदि पैदा कर देगी, और साधक में अहम ब्रह्मास्मि को लेकर के विवेक वैराग्य आदि को पैदा कर देगी। इसी शब्दानुवेद के समय में, मैंने अभी अंतःकरण में है, बाहर आया नहीं है, आने को तैयार हो रहा है, वही कोई होने वाला है, इस बीच में क्या कर देती हैं ये मात्रिकाएं, उसके पीछे राग द्वेष घुसा देते हैं। ऐसे घुसाते हैं, आप प्यार से बोल सकते हैं आप कौन है, कौन है, तो आदमी घबरा जाएगा, ये क्या हो गया। अब बात वही, शब्द वही बोला जा रहा है, फिर अंदर जैसी आपकी वासना शक्ति जागृत कर दी है, रोज जागृत कर दिया, तो बोल लेंगे अलग ढंग से, नहीं। एक अंदर वैराग्य है, विवेक है, विनय भाव है, तो अलग ढंग से वही शब्द प्रकट होगा। ये सब भीतर हो रहा है ना काम। इसे उस अवस्था में क्या हो रहा है, वर्गादि का अधिष्ठात्र देवियां जो माहेश्वरी आदि शक्तियां हैं, वो पशु प्रमाताओं में, पशु माने अज्ञानी प्रमाताओं में राग द्वेष काम लोभ आदि वृत्तियों का विस्तार करती है। ठीक विपरीत क्या होगा, साधक जिज्ञासा मुमुक्षु में विवेक वैराग्य आदियों का विस्तार करती है। समझ लेना, जिससे उनका देहादि के साथ तादात्म्य भाव ही बनकर दृढ़ हो जाता है। इसे वो लोग क्या करते हैं, देहादि के साथ तादात्म्य भाव होकर के और उनका अहंकार आदि मजबूत होते जाता है। इससे उनकी अंतःकरण की वृत्ति इंद्रियों द्वारा बाह्य विषयों की ओर जब प्रसार करने लगती है, उस दशा में घोर अघोर घोर घोरधर आदि नाम वाली माहेश्वरी आदि मातृकाएं विषयाशक्ति के कारण स्वात्विमुख पशुओं को संसार की अधर भूमिकाओं में गिरा देती है। स्पष्ट, अंतःकरण की वृत्तियां इंद्रियों के द्वारा जब बाहर आने लगती विषयों की ओर, उसी समय और जब प्रकार प्रसार करने लगती है, बाहर आकर फैलने लगती है, विषयों को पकड़ने लगती है, उस दशा में ही ये शक्तियां घोर रूपेण या अघोर रूपेण घोर घोर तर रूप धारण करके नाम वाली माहेश्वरी आदि मातृकाएं विषयाशक्ति के कारण उस स्वात्म से विमुख होकर के जीवों को संसार की निम्न दशाओं में ले जाकर पहुंचा देती है। परंतु साधकों के में क्या करती मातृकादि शक्तियां, वे ही अंतर्मुख यति जनों के लिए जब अघोर रूप धारण कर, तीनों नहीं धारण करेगी, यहां केवल अघोर रूप धारण करेगी, अर्थात अभेद रूप धारण करेगी। अघोर का मतलब अभेद, इसी को कहो अभेद, भेद और भेदाभेद। दूसरे में पहले विचार हो चुका है ना, अभेद भेद और भेदाभेद। इधर से यहां पर भी है अघोर घोर 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 दर बोला, शब्द प्रयोग किया इस प्रकार का, और अभेद रूप धारण करती है, तब उनको स्वात्व विकास रस मान विभिन्न रूपों से चमत्कृत करती हुई समर्पण करती है। अपनी आत्मा का अनुभूति रूपा विकास क्या होगा, आत्मा का विकास मैंने आत्मा का ही अनुभव होना, निरंतर अनुभव होना ही उसका विकास। आनंद रूप रस को वह समर्पण करती है, उनमें भेद बुद्धि नहीं उत्पन्न करती। साधकों में वह भेद बुद्धि उत्पन्न नहीं करती है, अर्थात अभेद का उत्थापन उदय करती है, माने अभेद का उदय हो जाएगा, अद्वैत भाव का उदय हो जाएगा उनके अंदर, जैसे तत्वमसी ऐसे उदय हो जाएगा। ऐसी इन शब्दों का ही आपके अंदर निरंतर चलने लगेगा। अहम ब्रह्मास्मि सुनाई देगा आपके कान में, मस्तिष्क में, हृदय में, सब जगह वही सुनाई देगा। वर्णन आता है ना भक्तों की, ऐसी ऐसी कहानियां वर्णन आते हैं, उनके राख में भी ओम नमः शिवाय सुनाई दे रहा है। ऐसे भक्तों की कहानी इतनी चप किए हैं, इतनी किए हैं कि उनके राख में भी ओम नमः शिवाय जला दिया लोगों ने, उसके राख से ओम नमः शिवाय, रोम रोम में नाम स्मरण हो रहा है, स्वरूप चिंतन चलता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। हर जो विषय आ सकता है उसको गुरु ने कहा तेरा नाम बैगनपुरी है, तो जिंदगी भर बैगनपुरी अपना नाम बताते फिरते रहेगा। दृष्टांत है,
विषयासक्त पशुओं के लिए तुम तो बैगनपुरी हो, तो जीवन पर्यंत बैगनपुरी मान बैठता है। इस हम लोगों ने बेलनपुरी, बेलनगिरी, हाँ इस आदमी का नाम बेलनगिरी रख दी। स्टेशन गिरी, क्यों बिना स्टेशन में मिला, उसका नाम स्टेशन गिरी रख दी। एक प्लेटफॉर्म गिरी है, अखाड़ों में महात्मा है। जहर गिरी, रविवार को मेरे आदित्यवार गिरी, रविवार मिल गया, आदित्यवार गिरी नाम रख दिया। ये विषयासक्त बुद्धि वालों के लिए तो ऐसी स्थिति होती है, जो उसी को पकड़ के बैठ गया। यह शब्द से ही छूटता है, शब्द से ही बंधता है। इसलिए जीव जो है शब्द से ही छूटता भी है, शब्द से ही बंधता भी है। इसे शब्द की महिमा है। सारा प्रयोग कैसे कर रहे हैं, किस भाव से प्रयोग कर रहे हैं, किस भाव से ग्रहण कर रहे हैं, किस भाव से उसका अनुसंधान कर